इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराने के बदले मांग रहा था 10,000 रुपए, लोकायुक्त ने पकड़ा। छिंदवाड़ा से शुरू होगी इंदिरा ज्योति यात्रा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण को और सुलभ बनाए बैंक, सांसद बटी साहू। बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार हेतु बनाई 35 दिन की कार्य योजना। और बुजुर्ग के एटीएम बदलकर करता था धोखाधड़ी, देहात पुलिस ने ठग को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ जबलपुर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त टीम ने अमरवाड़ा विकास खंड में पदस्थ ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर सत्येंद्र जैन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा यूनिक पब्लिक स्कूल से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन शिकायत को बंद कराने के बदले पैसों की मांग की जा रही थी। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त ने ट्रैप की योजना बनाकर कार्रवाई की। मंगलवार शाम चक्कर रोड स्थित आईसीएच के पास आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। खकरा चौरी में यूनिक पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे की डायरेक्टर कविता पिपराड़े द्वारा हमारे पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई कि सीएम हेल्पलाइन बंद कराने के एवज में सत्येंद्र जैन बीएससी अमरवाड़ा उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं। शिकायत का सत्यापन करने के बाद आज सत्येंद्र जैन बीएससी अमरवाड़ा को आईसीएच छिंदवाड़ा के समक्ष 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। सर, कितनी की डिमांड हुई थी और कितना में? 10,000 रुपये की डिमांड हुई थी और 10,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया। देश की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 109वां जयंती समारोह राष्ट्रव्यापी रूप में कांग्रेस मनाएगी। इस दौरान इंदिरा ज्योति यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश से शुरू होकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान जाएगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि इसका शुभारंभ छिंदवाड़ा से होगा। गांधीगंज से ये यात्रा अगले महीने 6 जनवरी को शुरू होगी। ध्यान रहे, महात्मा गांधी ने 6 जनवरी 1921 को असहयोग आंदोलन का शंखनाद इसी स्थान में किया था। यहां से अब भास्कर राव रोकड़े के नेतृत्व में इंदिरा ज्योति यात्रा शुरू होगी, जो सिवनी बालाघाट व नरसिंहपुर होते हुए संपूर्ण मध्य प्रदेश के जलोर तक पहुंचेगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ होते हुए इंदिरा ज्योति यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। वहीं एआईसीसी के सचिव चंदन यादव ने मंगलवार को राजीव कांग्रेस भवन में विशेष बैठक लेते हुए कांग्रेस और अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। उन्होंने पार्टी की मजबूती के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मजबूती के आधार पर 5 क है: कहानी यानी विचारधारा, कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यशाला और कार्यक्रमों का आयोजन। हमें जरूरी है कि अभी से जो चीजें हमें पता है उस चीज पे हमें अभी से तैयारी करके रखना है। तो कार्यकर्ता हो गया, कहानी हो गया, कार्यालय हो गया, कार्यकर्ता हो गया। कार्यकर्ता के बाद कार्यशाला, प्रशिक्षण। जैसा कि अभी बहुत सारी बातें सुरेश जी ने ऐसी बताई कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से 10 दिन का कार्यशाला अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी विश्वनाथ जी करके आए होंगे। अभी आए ना 10 दिन का कार्यशाला, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण ना मिले, ये शोध कहता है कि प्रशिक्षित व्यक्ति की एफिशिएंसी कम से कम 1.5 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपके अंदर एक क्लैरिटी आती है दिमाग में। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ बैठे हमें सब चीज का ध्यान है। इंदिरा जी के 2 हाथ, संजय गांधी का 1 हाथ, क्योंकि एक दत्तक पुत्र के रूप में कमलनाथ जी ने अपनी राजनीति मैं समझता हूँ शुरू की, और मुझे भी उनके साथ काम करने का 80 के चुनाव में तो आ नहीं पाए थे। 83 में भोपाल की नगर निगम में पार्षद बना था। उसके बाद तिवारी जी, ऐसा कोई चुनाव नहीं होगा कि मैं और ईश्वर सिंह चौहान, जिनके पुत्र हैं निकेश चौहान, हम लोग हर चुनाव में आए। कभी राजनांदगांव, कभी कहीं अलग अलग झूठी और अनिल मेघलानी जी लगा देते थे और हम लोग काम करते थे। और उसके बाद पीडीए का अध्यक्ष बना है जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो मोहम्मद सलीम उसके उपाध्यक्ष थे और मैं अध्यक्ष था। तो हम दोनों भी कमलनाथ जी का कोई चुनाव होता था तो उसमें कोई ताकत से आते थे। चंदन जी, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि यह जिला माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी का जिला है। लंबे समय से हमारा यह जिला कमलनाथ जी के आने पूर्व 80 में बहुत पिछड़ा हुआ जिला था, जिसे हमारी राष्ट्र नेत्री इंदिरा जी ने तीसरे बेटे के रूप में कमलनाथ जी को सौंपा और उन्होंने
छिंदवाड़ा को सौंपा। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। जिला स्तरीय बैंकर समिति और जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में हुई। कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसद बंटी विवेक साहू और जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके के साथ साथ अग्रणी जिला प्रबंधक अजय दुआ के अलावा सभी बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिले में संचालित केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सांसद ने बैंक अधिकारियों को वार्षिक लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देते हुए जिले में शिक्षा ऋण को सरल और सुलभ बनाए जाने पर विशेष जोर देने को कहा। छिंदवाड़ा और पानुना जिले के समस्त हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों की संयुक्त समीक्षा बैठक छिंदवाड़ा में आयोजित की गई। बैठक में आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक परिणामों को सुदृढ़ और उत्कृष्ट बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने लक्ष्य आधारित अध्ययन, नियमित अभ्यास और विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। संभागीय उप संचालक श्री DK खरे ने 35 दिवसीय कार्य योजना तैयार कर उसे प्रत्येक विद्यालय में प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। कि छिंदवाड़ा जिला हमारे संभाग का एक ऐसा जिला है जो लगभग हर चीज में आगे है। हम लोग छिंदवाड़ा जिले से बड़े बेफिक्र रहते हैं। संभागीय कार्यालय में हम लोग काम कर रहे हैं तो कोई भी चीज हो, कोई जानकारी हो, XYZ कुछ भी हो, छिंदवाड़ा जिला हमारा हमेशा समय सीमा में और अच्छा कार्य करके हमको देता है। उसके लिए आपके यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी, उनकी पूरी टीम और आप सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और पठन पाठन काफ़ी प्रभावित था, लेकिन उसी समय हमारे ज़िले में एक बहुत ही युवा और एक सशक्त कलेक्टर महोदय वहाँ आए, श्री अभी प्रसाद जी, और उनका पहला ज़िला था। तो उन्होंने हम लोगों की बैठक की, सबको बुलाया, प्राचार्यों को बुलाया, हम लोगों को बुलाया, और ये प्रस्तावित हुआ कि एक ऐसी कार्य योजना बनाई जाए ताकि यहाँ का जो परीक्षा परिणाम है। देहात थाना क्षेत्र में पिछले दिनों ATM बदलकर रिटायर्ड कर्मी से धोखाधड़ी करने के मामले का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शातिर ठग को पकड़ा है जो ATM की रैकी कर वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने इसके कब्जे से 18,000 रुपए से अधिक की राशि बरामद की है। मामले में देहात थाना प्रभारी GS राजपूत ने बताया कि परासिया रोड संजू ढाबा के पीछे रहने वाले हरिशंकर साहू BSNL के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। 5 नवंबर 2025 की शाम परासिया रोड स्थित ATM से पैसे निकालने गए थे। इसी दौरान एक युवक द्वारा धोखे से उनका ATM बदल लिया और उससे 24,200 रुपए निकाल लिए। शिकायत पर पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले जिसमें आरोपी हनीफ खान द्वारा पैसे निकालने की बात सामने आई। आरोपी जो है हनीफ खान को हम भोपाल से शाहजहानाबाद से गिरफ्तार करके थाने लेकर आते हैं। उक्त घटना के संबंध में बुजुर्ग व्यक्ति से भी पहचान कराई जाती है जो उक्त आरोपी को पहचान न बताते हैं। इस प्रकार आरोपी के कब्जे से जो है 18,500 रुपये हमारे द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं। इस प्रकार आरोपी के द्वारा जो है घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हरई ब्लॉक के शिक्षकों ने अपनी विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों से सेवा पुस्तिका के संधारण और सत्यापन न होने की स्थिति बताई है। शिक्षकों ने 7वें वेतनमान की किस्त और DA एरियर का भुगतान लंबित होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि पूर्व में कई बार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपे गए लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। विगत 3 वर्षों से तक प्रकाशित है वो सेवा पुस्तिका संधारण को लेके, सत्यापन को लेके, एरियस को लेके और समय समय पर बड़े DA का एरियस नहीं मिला है तथा 6वां और 7वां की किस्त न मिलने के कारण पूर्व में सहायक आयुक्त महोदय को भी आवेदन दिए हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को 20 बार आवेदन दिए हैं। वहाँ पर हीला हवाली की जाती है कि भाई आपके संकुल देखेगा, फिर नीरज देखेगा, मोहबे देखेगा, इस टाइप से वहाँ हीला हवाली कर रहे हैं। इस कारण हम सारे लोग आज एक दिवसीय अपना अवकाश लेकर और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए।
विद्युत पेंशनर्स ने विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। छिंदवाड़ा में विद्युत मंडल पेंशनर समाज ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर प्रशासन को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स ने पेंशन विसंगतियों, एरियर भुगतान और महंगाई राहत से जुड़ी दिक्कतों को प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में बताया गया है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल के पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक साथ एक मंच पे आकर विद्युत मंडल के सारे पेंशनर संगठनों द्वारा पेंशन की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार लेने एवं महंगाई राहत का भुगतान केंद्र के समान करने, इन दो प्रमुख मांगों के लिए प्रदेश भर में एक ही दिन आज आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे कुछ राज्य सरकार के पेंशनर संगठनों और विद्युत मंडल पेंशनर संगठनों द्वारा यहाँ आकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। एक साथ जन्मे चारों बच्चों की मौत को लांचर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म देकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। और एक साथ 4 बच्चों के जन्म के बाद परिवार में जहां खुशियों का माहौल था, वहीं चारों बच्चों की मौत के बाद अब परिवार में मातम पसर गया है। चिकित्सकों के लाख प्रयास के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। 4 बच्चों में से 2 बच्चे तो मृतावस्था में ही पहुंचे, दोनों लड़कियां थी। तो 4 बच्चे हुए, उसमें से 3 लड़कियां थी और 1 लड़का था। ऐसा तो डेवलपमेंट के टाइम पर ही होता है, जब फ्यूजन होता है तो शायद एम्ब्रियो 4 में टूटे, इसलिए 4 बच्चे उस तरीके से विकसित हुए या 4 बच्चे बन पाए, है ना। बट पहले से ये चीज़ों के बारे में मालूम हो जाता है तो इनका प्रसव ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर प्रॉपर आईसीयू सेटअप हो, क्योंकि जुन्नारदेव में कोई आईसीयू सेटअप तो था नहीं, प्लस यहाँ से डिस्टेंस बहुत दूर है ना, प्लस फेफड़े विकसित नहीं हो पाए थे पूरी तरह से, तो ये उनकी मृत्यु का प्रमुख कारण है, जिस वजह से नहीं बच पाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।